हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ लेंस एंड द साइन कन्वेंशन, यानी कि जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है उनके मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसमें जो साइन कन्वेंशन है, जो भी टर्म्स आएंगे उनका साइन क्या होगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि साइन इंपॉर्टेंट होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें जो है साइन इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट साइन अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो जो हमारा फिजिक्स में लाइट का सीरीज चल रहा है उसी का आज और एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक यहाँ पे लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस एंड इट्स साइन कन्वेंशन क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, फार्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर द लेंस एंड द साइन कन्वेंशन ऑफ द टर्म्स इंक्लूडेड इन दिस मैग्निफिकेशन फार्मूला। ओके, अब जरा बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, उससे बाद जो है हम लोग इसके फार्मूले को भी लिखेंगे। मैग्निफिकेशन यानी कि जो इमेज का हाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, इन दोनों के रेशियो जो होते हैं उन्हीं को जो है मैग्निफिकेशन फार्मूला कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें एक तरह से, अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहें इसको, इसके डेफिनेशन को, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of height of image to the height of object क्लियर है। यानी मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, जो इमेज की जो हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, इन दोनों के रेशियोज को ही मैग्निफिकेशन का फार्मूला कहा जाता है। इसका ही हमारा हो गया डेफिनेशन। अब बात करेंगे इसके फार्मूला की। फार्मूला क्या है, इसी डेफिनेशन के हेल्प से हम इसके फार्मूले को भी लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज और आप बढ़ा लीजिए, इट इज डिनोटेड विथ स्मॉल m, यानी कि इसको स्मॉल यानी कि छोटे m से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, जो भी कहिए। अब चलिए फार्मूला लिखते हैं इसका। फार्मूला FORMULA फार्मूला, तो ये होता है स्मॉल m इज इक्वल टू h ऑफ I अपॉन h ऑफ O इज इक्वल्स टू। इतना तो डेफिनेशन के थ्रू जो हमें पता चल गया कि जो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर है। अब जरा देखते हैं इसमें जो है एक और आगे आएगा टर्म कि ये जो है होता है V/U के भी इक्वल होता है। कैसे? क्योंकि जो हमारा इमेज होता है उससे जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम इसको V/U के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो है मैग्निफिकेशन में जो है मिरर के बारे में बताया था, यानी कि मिरर के मैग्निफिकेशन का, तो उसमें निगेटिव साइन लगा था। क्यों लगा था, एक सेपरेट लेक्चर में मैंने मैग्निफिकेशन के फार्मूले को डिराइव किया है। आप वहां जो है लेक्चर में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं कि जो है क्यों मैग्निफिकेशन में यहाँ पॉजिटिव है और जो है मिरर में हमारे निगेटिव का साइन था।
क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्लियर। मैग्निफिकेशन क्या है पता चल गया, उसका फार्मूला क्या है ये भी क्लियर है। अब जरा बात करते हैं, अगर बात करें इसके यूनिट की तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दोनों हाइट हैं, अगर बात करें यूनिट क्यों नहीं होता तो जरा देखिए, अगर यूनिट की बात करें, हम यूनिट की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज इसको भी मीटर में मेजर कर सकते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको भी मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। यानी कि किसी भी यूनिट में अगर मेजर करें इसको, किसी भी क्वांटिटी में, तो हर एक केस में इसको जो है कैंसिल होकर के हमारा 1 ही होगा। यानी कि ये यूनिटलेस है, इसको कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन हमारा यूनिटलेस है, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है विदाउट एनी यूनिट। ये तो हो गया। अब जरा देख लें कि ये एक एक टर्म्स क्या है, उसको भी हम लोग डिराइव, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक एक टर्म है क्या, बट उसको हम यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आप लोग नोट्स जो है इजिली बना सकें। वेयर m इज इक्वल टू h ऑफ i इज इक्वल टू क्या है, h ऑफ o इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, और u इज इक्वल टू क्या है। तो बात करें m की, ये हो गया मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको हिंदी में आवर्धन भी कहा जाता है, आवर्धन। क्लियर। हाइट ऑफ इमेज हो गया यहाँ पे हमारा, हाइट ऑफ इमेज, और यहां हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आगे देखें भी क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और बात करें अगर इधर u की, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो देखिए डेफिनेशन भी, डेफिनेशन के साथ साथ इसके फार्मूला, फार्मूला के साथ साथ इसका यूनिट भी हो गया, और यूनिट के साथ हमारा क्या हो गया, जो भी इस फार्मूले में टर्म्स इंक्लूड हैं वो क्या चीज है, मतलब वो किस लिए जो है यहाँ रखे गए हैं, उनका क्या मतलब है, वो भी हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात होगी इसमें मैग्निफिकेशन के वैल्यूज के, उनको जरा देख लेते हैं। तो बात करें अगर हम स्पेशल केसेस में, तो स्पेशल केसेस में है क्या, स्पेशल केस, स्पेशल केस। अब क्या है स्पेशल केस, अगर मैं कहूं m की जो वैल्यू है वो 1 है, फिर अगर मैं कहूं m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, और m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ये 3 कंडीशन हमारे पास है। तो इस स्थिति में जो है, यानी कि इस सिचुएशन की बात करें अगर, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है ना। यानी कि जो ये हमारा मैग्निफिकेशन है वो इमेज और इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट के बीच में कंपेयर करता है कि कौन किससे कितना बड़ा है, कौन किससे कितना छोटा है, या इस किसके इक्वल है। तो वहां यही केस है, यानी कि हम मैग्निफिकेशन के वैल्यू से ही जो है बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में ऑब्जेक्ट कब बड़ा होगा इमेज से, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट से कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, कब उसी के इक्वल यानी कि सेम साइज का होगा। यानी कि हम इसको लिखें अगर, तो होगा हमारा, अगर मैं कहूं m इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सेम साइज, सेम साइज का मतलब सेम साइज, किसकी सेम साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज क्या होगी, सेम होगी। अब आगे अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, यानी कि 1 से बड़ी आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, जो होगा हमारा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन
ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा इमेज बनेगा, इस जो लेंस होंगे उससे जो इमेज बनेंगे उनका जो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है, यानी कि 1 से छोटी आ रही है, तो उस केस में क्या होगा? तो लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी 1 से कम रहेगी तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, सॉरी जो हमारा इमेज होगा वह किससे, ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा। ये भी केस हमारा हो गया। यानी कि हमने मैग्निफिकेशन के पूरे फार्मूले को देख लिया, साइन कन्वेंशन को देख लिया, मतलब सारी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। अब जरा बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो मैग्निफिकेशन में HI आ रहा है, HO आ रहा है या V आ रहा है, U आ रहा है, ये तो यहाँ आपको सब दिख ही रहा है कि कभी भी जो है हाइट हो, जो ये ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता। पहली चीज, इमेज की हाइट को निगेटिव कैसे लेंगे? यानी कि जब इमेज इन्वर्टेड बनता है तो उसका हाइट का जो इमेज का हाइट होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो सारी बातें पिछले वाले लेक्चर में क्लियर हो चुकी हैं। यहां हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन में इमेजेस जो हमारे बनते हैं, और बात करें रियल के और वर्चुअल के। उस केस में यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रियल बन रहा है और किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है, तो रियल के केस में जो है मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, और वर्चुअल के केस में जो है हमारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, उसको देखा जाएगा। तो यहां एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, चलिए मैग्निफिकेशन की बात होगी। मैग्निफिकेशन कब? जब इमेज रियल है और जब इमेज क्या हो? वर्चुअल। क्लियर? इन्हीं दोनों केसेस में बात कर रही है। यानी कि जब किसी भी लेंस में अगर इमेज हमारा जो है रियल बन रहा है तो उसके दौरान जो है हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा उसको देख लेना है, और जो है वर्चुअल बन रहा है तो क्या होगा? सिंपल है, अगर इमेज रियल बनता है तो उसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है निगेटिव, और अगर इमेज वर्चुअल बनता है उसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या? पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है निगेटिव आ रही है तो हम बता सकते हैं इमेज कैसा होगा? रियल होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वर्चुअल आ रही है तो हमारा इमेज कैसा होगा? सॉरी, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसमें एक केस और आएगा, या कह सकते हैं एक और बात हमारे सामने आ सकती है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस किस प्रकार का होगा? यानी कि लेंस हमारा किस प्रकार का होगा? तो आप रियल और वर्चुअल के केस में जो है देख सकते हैं कि जब वो देखेंगे कि लेंस हमारा कॉनकेव है या कन्वेक्स है, यानी कि किस केस में जो हमारा कन्वेक्स के केस में अगर बात करें तो कन्वेक्स केस में हमारा इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है, वर्चुअल, तो उससे डिसाइड होगा। और कॉनकेव के केस में अगर हमारा इमेज जो है रियल बनता है कि वर्चुअल, उससे दोनों से डिसाइड हो जाएगा। यानी कि चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस है, इस वाले टर्म से जो है या इस वाले मेथड से जो है हम पता लगा सकते हैं कि हमारा किस तरह का लेंस होगा, और मैग्निफिकेशन के वैल्यू से ही बता सकते हैं कि हमारा इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और मैग्निफिकेशन के वैल्यू से ही बता सकते हैं कि जो हमारे इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी या उसके बराबर होगी। यानी कि एक मैग्निफिकेशन के थ्रू जो हम 3 चीजों का जो है पता लगा सकते हैं। तो टर्म हमारे जो टॉपिक था वो तो छोटा था, बट इसमें जो है ये जो छोटा सा टॉपिक है न्यूमेरिकल में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है ना? तो इस वजह से देखिए एक छोटे से टॉपिक में हर एक टर्म को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक टर्म को यहाँ पे इसके साइन के साथ जो है मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को अभी भी दिक्कतें आ रही हैं
अगर ये इस लेक्चर में अगर ऐसा लग रहा है कि अभी साइन में या और भी चीजें हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं, तो पहले वीडियो को पूरा लास्ट तक यानी कि एंड तक पहले वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है आप लोगों के साथ। अगर एंड तक वीडियो को नहीं देखते हैं या स्किप करके देखते हैं तो हमारे एक भी टर्म का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में नहीं आएगा, छूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो अधूरी चीजें जो हैं वो समझ में आने वाली नहीं है। अगर बात करें, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि सर लेंस में जो है इमेज का फॉर्मेशन वगैरह जो भी है वो चीजें सर कैसे समझ में आएगी। तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे आप, पहले प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, लाइट का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो आप जाइए, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जो है एक एक वीडियो को देखिए। उसके बाद सीरियल वाइज आगे आइए और देखिए हर एक चीज मतलब हर एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, जिसमें टर्म में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर जो है इसके साथ हम लोग, अब हमारा चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका है, यानी कि जो चैप्टर हमारा लाइट चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन भी देख लिए, सारे जो टर्म्स से सब कुछ डिफाइन हो गया। बट अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है जो कि बहुत जरूरी है, वो होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन, फार्मूला, लेंस का फार्मूला हो, चाहे मिरर का फार्मूला हो, चाहे प्लेन मिरर का फार्मूला हो, और चाहे बात हो साइन कन्वेंशन की, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की, यानी कि अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को लास्ट में लाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हर एक टर्म को एक दूसरे से कनेक्ट करके ही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वैसे सेपरेट अगर बनाते तो याद करने की जरूरत पड़ती, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो एक बार रिवीजन करते हैं जरा। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है, और उसके लिए फार्मूला होता है ये m=h/i/h(v/u)। यूनिट इसका नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, रीजन आपके सामने है। सारे टर्म्स के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके सामने है। और बात करते हैं मैग्निफिकेशन के वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं कि जो है हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज में साइज का डिफरेंस क्या है, वो भी हमारे सामने है। और फिर साइन कन्वेंशन, यानी कि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, वर्चुअल इमेज में रियल मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ ये भी क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।